अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज भी सारा दिन इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिविटी रही और वो थी तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी। आज इमरान खान साहब ने जो कोर कमेटी है उसके इजलास की सदारत की और फिर उसके बाद उसमें बड़े अहम इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई और जो कौम को पैगाम दिया है वो ये है कि बिल्कुल डट कर मुकाबला होगा, किसी महाज पर नहीं बैठूंगा और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसके लिए तो पूरा बंदोबस्त है और पाकिस्तानी कौम जो है उसके साथ खड़ा हूँगा और जब तक जान है, जब तक जिस्म में खून है, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसको तस्लीम नहीं करेंगे और किसी गैर मुल्की ताकत को ये मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान पे आकर हुकूमत करे और पाकिस्तान के जो आवाम हैं उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करे। पूरी दुनिया से जो इस वक्त आ रही खबरें आ रही हैं, लंदन में, कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के कई शहरों से पाकिस्तानी बाहर निकल आए हैं सड़कों पर और ख़ास तौर पर लंदन में मियां नवाज शरीफ के फ्लैट के सामने हज़ारों पाकिस्तानियों ने वहाँ पर मुजाहरा किया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने बंद कर दिया, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है, कमरे बंद कर लिए, खिड़कियाँ बंद कर ली बिल्कुल और वहाँ पर बहुत देर तक वो जो इलाका था वो इमरान खान के नारों से गूंजता रहा और शरीफ ख़ानदान के किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल सके। हालांकि 5-6 दिन पहले वहाँ पर इन्होंने कुछ पीटीआई के नौजवानों को पीटा भी था, लेकिन वो अभी आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल सके। और वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर भी लोग निकलें और मैं अभी ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ बना के। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी, लाहौर में, कराची में, यहाँ इस्लामाबाद में लोगों की टोलियाँ निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और इजहार यकजहती भी कर रहे हैं इमरान खान के साथ और तारीफ़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की इस बात की कि जो उन्होंने तहम्मुल से पूरा मुकाबला किया, तो जो कुछ भी हुआ उसने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि इमरान खान के दुश्मन कौन है, किस तरह वो आपस में मिले हुए थे और क्या वो करना चाह रहे थे। अब ज़रा थोड़ा सा जो भानमती का कुंभा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के मौके पर जो अंदर का जो गरूर था वो बाहर निकला। एहसन इकबाल और वहाँ पर जो दूसरे PMLN के रहनुमा थे, हालांकि एहसन इकबाल के बारे में ये समझा जाता है कि वो एक बड़े ठंडी ज़बान वाले आदमी हैं, लेकिन शाह महमूद के साथ उनका झगड़ा हुआ, डॉक्टर बाबर अवान के साथ भी झगड़ा हुआ और उसमें ये कहा एहसन इकबाल ने शाह महमूद कुरैशी को कि अब तुम वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे, जिस पर यह कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि अभी इक़्तिदार का नशा चढ़ गया। और दूसरा आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनमें टॉलरेंस कितनी है। लंदन में आज जो बड़ा मुजाहरा हुआ पाकिस्तानियों का, उसके बाद वो तकलीफ उसकी कितनी हुई है आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि मरीम नवाज़ का एक ट्वीट आया जिसमें उसने इमरान खान से कहा है कि भुगतोगे तुम और ये जो फितना है इसको हम ख़त्म करके दम लेंगे। यानी लंदन में जिस वक्त उनके वालिद के घर लोग पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए हैं तो उसकी टॉलरेंस जो थी, उसकी बर्दाश्त यहाँ पर हमें नज़र आया कि बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, छापों का सिलसिला भी इन्होंने शुरू कर दिया। मैंने पिछले अपने वीलॉग में भी आपको बताया कि डॉक्टर अरसलान खालिद जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं इमरान खान के और PTI के, उसके घर पर भी इन्होंने छापा मारा और भी लिस्टें विस्टें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन्होंने बनाना शुरू कर दी। और अब ये देखेंगे, आज गेज करेंगे अगले 2-4 दिनों में कि कितने लोग आते हैं सड़कों पर। रमज़ान है और अभी क्योंकि बाकायदा तौर पर कोई इस तरह का एजिटेशन भी नहीं लॉन्च किया, तो देखेंगे जो ये बनाने वाले हैं नून लीग और इनकी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है बकौल इमरान खान साहब के, वो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे और उसके बाद सख्त पकड़ धकड़ का सिलसिला बाद में शुरू करेंगे। दूसरा, ये एक बड़ा अहम फैसला कोर कमेटी ने किया, इख्तियार दिया वज़ीर आज़म साहब को कि वो इस पर फैसला करें और उसमें यह था कि असम्बलियों से फ़ौरन रिज़ाइन। इस पर एक बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप असम्बलियों से निकल के आ जाएंगे तो वो ज़िमनी इंतखाब कराएंगे और अगर इन ज़िमनी इंतखाबात में आपने शिरकत नहीं करनी तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन को तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी असम्बली में, जो वो करना चाहेंगे वो कर लेंगे।
تو اگر اور یہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ آپ استعفیٰ دیں اور پھر ضمنی انتخاب میں آپ دوبارہ الیکشن لڑیں. تو کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب کو تو کور کمیٹی نے اختیار دے دیا، لیکن اصل فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں ہوگا. خان نے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، خان پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل وہاں پر ہوگا پارلیمنٹ میں. تو امید لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ہم میدان جو مخالفین ہیں ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے. آج کیونکہ جو ایکچولی بیسیکلی تو جو ان کے جو شہباز شریف کے جو تھے کاغذات نامزدگی وہ مسترد ہونا چاہیے تھے، کیونکہ قانونی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے وہ ان پر مقدمات ہیں، اربوں روپے کے مقدمات ہیں اور اس میں جو فائنڈنگز ہیں ادارے وہ کر چکے ہیں. تو ایسا بندہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے ہو نہیں سکتا تھا. لیکن بہرحال پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے. اب سیکریٹریٹ میں جو ملازمین ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے جہاں سے بھی جو بھی ہوگا جیسے بھی یہ ہوا، لیکن بہرحال شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی آج منظور کر لیے گئے اور اب وہ کل وزیر اعظم بنیں گے. تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ پرانی ٹیم کو لا رہے ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ پنجاب میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو پرنسپل سیکرٹری بنا رہے ہیں. وہ توقیر شاہ پر الزام تھا کہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اس وقت وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھے شہباز شریف کے، تو وہ بیسیکلی اس میں ملزم ہیں. لیکن اب وہ بننے جا رہے ہیں وزیر اعظم، اگر شہباز شریف صاحب یقیناً وہ بنیں گے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری. بلاول بھٹو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ، انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، لیکن کھچڑی یہ پک رہی ہے جو ہمیں خبر ملی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ آئے اقتدار میں، وہ اسپیکرشپ میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن شہباز شریف کا یہ خیال ہے کہ ان کو حکومت میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہیں تو نون لیگ کے تو اپنے صرف 84-85 بندے ہیں ان کے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہیں تو اس حکومت میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. کسی بھی وقت حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت وہ کہانی چل رہی ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت جو طوفان ہے اس نے بہت سو کو ایکسپوز کر دیا ہے. کون کون اس ساری سازش کے پیچھے تھا وہ سارے پاکستان میں بات ہو رہی ہے. اس کو بڑی سخت سینسرشپ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. پلان یہی بنایا جا رہا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس وقت جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے یہ جو اتنی زیادہ جو سازش کرنے کے بعد جو حکومت کو اس طرح تمام لوگوں نے، تمام پاور کے سینٹرز نے مل کر ان کو گرایا ہے، پاکستان کی عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اندر اور باہر شدید احتجاج ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں یہ احتجاج بڑھے گا. ہم انشاءاللہ پوری تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں.